बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 जो है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर का पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पार्ट 1 में मौसम के बारे में जाना था, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं 7.2 यानी कि जलवायु के बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को और जानते हैं जलवायु क्या है, ठीक है। देखिए, जलवायु को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जो बॉक्स में दिया गया है इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग जलवायु के ऊपर चलेंगे। देखिए, मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। जितने भी परिवर्तन होते हैं मौसम में वो सूर्य के कारण होता है। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। उच्च ताप पर क्या है? गर्म गैसों का विशाल गोला है सूर्य। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो ऊर्जा, उससे जो सूर्य से जो ऊर्जा रिलीज होती है इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत अभी भी है, ठीक है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, यानी कि जितनी भी हमारे जो ऊर्जा होती है वो सूर्य के माध्यम से ही हमें मिलती है, जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। बहुत ज्यादा इसका अहम रोल होता है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा, आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम में काफी भिन्न है, बहुत ज्यादा अंतर आपको मिलेगा। तो चलिए, ये था सूर्य के बारे में कुछ। आइए चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पे, वो है जलवायु। देखिए, मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों का रिकॉर्ड करते रहते हैं। पिछले अनेक दशकों को मौसम के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक है, सुरक्षित रखा गया है। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। जो सुरक्षित रखे गए हैं, जो भी रिकॉर्ड रखे गए हैं मौसम के, उनसे हमें जो भी मौसम का पैटर्न होता है उसको समझने में सहायता मिलती है। देखिए, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे कि 25 वर्ष में, ठीक है, में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यह हुआ जलवायु का डिफिनेशन, परिभाषा। तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे कि 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का जो भी पैटर्न होता है उस स्थान की जलवायु कहलाता है। इसको और भी अच्छा से समझते हैं। देखिए, यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, यानी कि हाई रहता है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु कैसा है? गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु जो है गर्म और आर्द्र है। सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण देखा है, यानी कि उसके जो रिकॉर्ड हैं वो देखे हमने। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। तो ये जो है प्रत्येक माह के लिए, यानी कि हर एक महीने के लिए औसत तापमान जो भी होता है उसकी गणना 2 चरणों में होती है। अभी हम लोग पहले जो भी चरण होता है पहले माह का, उसका हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सारणी 7.2 में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और जलवायु के बारे में जानकारी दी गई है इस फिगर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माह दिया गया है जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक। इसके बाद दैनिक न्यूनतम, यानी कि
जो वहाँ का जो तापमान सबसे कम रहा है वो दिया गया है। इसके बाद दैनिक अधिकतम, जो वहाँ का दैनिक यानी कि प्रत्येक दिन अधिकतम तापमान रहा है वो दिया गया है, और औसत कुल वर्षा, ठीक है, जो भी वहां पे बरसात हुई है वो दिया गया है। इस तरह से आप लोग अपने जो भी पाठ्य पुस्तक है उसमें आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ भी दिया गया है तिरुवनंतपुरम यानी कि जलवायु के बारे में जानकारी यहाँ भी दिया गया है 7.3 में। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद हम पिछली कक्षा में कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत तापमान मिल जाता है। जो भी औसत तापमान होता है हमें इन रिकॉर्डों को देखने से हमें मिल जाता है। दो स्थान है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। जो वो सारणी हम लोग 7.2 और 7.3 में देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है। जो केरल जो इलाका है वो गर्म है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की अपेक्षा, जिसमें वर्ष के कुछ भागों में मध्य गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है वहां पे। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण है। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। कहाँ बोल रहा है? उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है जलवायु यानी कि 7.32 वो कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। 7.3 जो टॉपिक है इसको पढ़ते हैं, इसको भी समझते हैं। जलवायु और अनुकूलन, ये दो इनमें पढ़ने हमें, जलवायु और अनुकूलन। देखिए, जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं, ठीक है। हम लोग भी अगर हमें मान चलिए ऐसे स्थान पर हमें रहना पड़े जहां बहुत ही ठंडा है, ठीक है, तो उस परिस्थिति के अनुसार हम लोग ढलने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जानवर भी जो भी जलवायु में रहते हैं उस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतु में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते होंगे। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन के परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में अनुकूलन में सहायता होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिमाण होता है, ठीक है। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मुद्रा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग आगे देखने वाले हैं क्लास 7 का ही चैप्टर 9 में। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जानेंगे केवल जंतुओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है जलवायु का, उसके बारे में। छठी कक्षा में आपने कुल आवासों यानी कि वास स्थान के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल धुरी क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय पर्वत वर्ष वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग जानने वाले हैं कि ऐसी जंतुओं के बारे में जानेंगे जो धुरी क्षेत्र में रहते हैं और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धुरी क्षेत्र ध्रुव के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यानी कि नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। जो ध्रुव के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, भारत, मलेशिया,
इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो, गणतंत्र, केनिया, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको आसानी होगी एग्जाम की में। तो इस तरह से हमारा जलवायु और अनुकूलन भी समाप्त होता है। आगे देखिए, हम लोग इसी चैप्टर के अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में आगे की जो भी टॉपिक बच गई हमारी वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी कि जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है, इसको हम लोग अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।